नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल ब्रेन फ्यूल पर। आज हम कक्षा 12 के भौतिकी के अध्याय 2 के सबसे महत्वपूर्ण एमसीक्यू वस्तुनिष्ठ प्रश्न की तैयारी करेंगे। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि प्रश्न को कैसे हल करें और किन ट्रिक्स के साथ समय बचेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इस वीडियो में हम परीक्षा के पैटर्न और इसको स्कोर को समझेंगे। सबसे पहले जाने कि बोर्ड में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के पैटर्न कैसा होता है। एमसीक्यूज, मैचिंग, ट्रू फॉल्स वगैरह। हर टाइप के लिए स्ट्रेटजी अलग अलग होती है। एमसीक्यू में कीवर्ड्स पर ध्यान दें। अक्सर विकल्पों में यूनिट, फाइंड या सिंग के साथ ट्रैक होती है। मैचिंग में पेयर को समूहों में बांटें और एलिमिनेशन का इस्तेमाल करें। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। पहला है, विद्युत विभव का मात्रक होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ समझेंगे कि विभव का फॉर्मूला क्या होता है। विभव को लिखते हैं V बराबर W अपॉन Q। W का जो मात्रक होता है वो होता है जूल और Q का मात्रक होता है कूलाम। तो एक मात्रक हमें यहाँ से मिलता है जूल बटे कूलाम, और इसी को हम लोग एक अन्य नाम से भी जानते हैं, वोल्ट। तो यहाँ देखते हैं इनमें से कौन सा ऑप्शन हमें दिया गया है। तो हमें यहाँ दिया गया है वोल्ट। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। दूसरा है, समविभव पृष्ठ और विद्युत बल रेखाओं के बीच का कोण होता है। तो हमें यहाँ याद रखेंगे, समविभव पृष्ठ विद्युत बल रेखाओं के बीच का जो कोण होता है वो होता है 90 डिग्री। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ लिखा है, पृथ्वी का विभव माना जाता है। तो पृथ्वी का विभव हम याद रखेंगे शून्य माना जाता है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। दो संधारित्र को समांतर क्रम में जोड़ने पर उन पर समान होगा। अगर हम दो संधारित्रों को समांतर क्रम में जोड़ देते तो कौन सी वैल्यू समान होगी। याद रखेंगे, जब भी इन्हें समांतर क्रम में जोड़ेंगे, समांतर क्रम में जोड़ने पर, तो याद रखेंगे समांतर क्रम में हमेशा विभव समान होता है। और यहाँ एक बात और याद रखेंगे, श्रेणी क्रम में आवेश समान होता है। समांतर क्रम में जो विभव समान होता है और श्रेणी क्रम में आवेश समान होता है। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। दो संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर कौन समान होगा। इसकी चर्चा हम थोड़ी देर पहले कर चुके हैं। यहाँ हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर विभव का मान समान होता है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। इनमें से विद्युत धारिता का मात्रक नहीं है। तो सबसे पहले हम विद्युत धारिता को समझ लेते हैं। का जो फॉर्मूला होता है वो होता है C इक्वल टू Q अपॉन V। Q से मतलब कूलाम और V से मतलब वोल्ट। इसको हम और तरीके से भी लिख सकते हैं। कूलाम और वोल्ट के लिए हम लिख सकते हैं जूल प्रति कूलाम। अगर कूलाम को हम ऊपर ले जाएं तो इसको हम दोबारा से ऐसे लिख सकते हैं, कूलाम स्क्वायर अपॉन, और इन्हीं सबको हम एक अलग तरीके से लिख सकते हैं जो कि है फैराड। तो यहाँ देख लेते हैं कौन कौन से ऑप्शन हमें दिए हैं। कूलाम बटे वोल्ट यहाँ दिया गया है। कूलाम स्क्वायर प्रति जूल यहाँ एक भी दिया गया है, और फैराड। तो यहाँ पूछा गया है इनमें से कौन सा मात्रक धारिता का नहीं है। तो धारिता का जो मात्रक है वो वोल्ट नहीं होता है। वोल्ट मात्रक जो होता है वो होता है विभव का। विभव या विभवांतर या एक और याद रखेंगे, विद्युत वाहक बल यानी EMF। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। एक समांतर प्लेट संधारित्र को आवेशित करने के बाद प्लेटों की बीच की दूरी बढ़ा दी जाती है, तो प्लेटों के बीच विभवांतर क्या होगा। तो प्लेटों के बीच विभवांतर घट जाएगा। इसे हम एक सूत्र की मदद से भी समझ सकते हैं। फॉर्मूला होता है V बराबर 1/4πε0
क्यू अपॉन आर। अगर हम यहाँ दूरी को बढ़ाते हैं तो विभव का मान घट जाता है, क्योंकि विभव दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और इसी को याद ऐसे भी रखेंगे, अगर आवेश बढ़ाएंगे तो आवेश के विभव समानुपाती होता है। आवेश बढ़ाने पर विभव बढ़ता है और दूरी बढ़ाने पर विभव का मान घट जाता है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। नगण्य मोटाई की एल्यूमिनियम की एक प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच रख दी जाए तो धारता क्या होगी? तो धारता अनंत हो जाएगी। इसको याद रखने का तरीका है, यहाँ धारता समांतर प्लेट संधारित्र की धारता का फॉर्मूला होता है C बराबर A एप्सिलॉन 0 के अपॉन में D। यहाँ के धातु के लिए जो मान होता है वो होता है अनंत, और एल्यूमिनियम एक धातु है। एल्यूमिनियम भी एक धातु है, इसलिए जब ऊपर अनंत का हम गुणा करेंगे तो पूरा आंसर भी किस में आ जाएगा? अनंत में। इसलिए एल्यूमिनियम की प्लेट रखने पर इसकी धारता अनंत हो जाएगी। अगर हम यहाँ कोई भी धातु रख देते हैं, कोई भी धातु, तो हमेशा आंसर अनंत होगा। अगर कोई पदार्थ रखते हैं, कोई पदार्थ रखते हैं तो धारिता बढ़ेगी। तो बात को हम लोग याद रख लेंगे। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। समांतर प्लेट संधारित्र में विद्युत ऊर्जा के रूप में संचित होती है। इसका मतलब है विद्युत ऊर्जा किस रूप में संचित होती है? तो हम याद रखेंगे विद्युत ऊर्जा इसमें परावैद्युत माध्यम में संचित होती है। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हुआ। पढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। गोलीय चालक की धारिता का आंकिक मान निम्न के बराबर होता है। तो गोलीय चालक की धारिता का जो आंकिक मान है वो त्रिज्या के बराबर होता है। इसका फॉर्मूला भी याद रखेंगे। फॉर्मूला होता है 4πε0 आर। तो सी डायरेक्ट समानुपाती होता है आर यानी त्रिज्या के। और हमें एक बात और याद रखेंगे, अगर हम त्रिज्या को बढ़ा देते हैं, त्रिज्या बढ़ेगी तो धारिता भी बढ़ेगी, धारिता भी बढ़ेगी। पढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। समरूप विद्युत क्षेत्र जेड अक्ष के समांतर हो तो समविभव पृष्ठ होगा। तो याद रखेंगे समविभव पृष्ठ हमेशा एक्स वाई तल के समांतर पर एक्स वाई तल पर होगा। यहाँ हम ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। अगर पूछा जाए एक्स अक्ष के समांतर, तो इसमें एक्स है तो हमारी तीन भुजाएं होती हैं, एक्स बाय जेड। इसमें एक्स आ गया तो बचा क्या है? बाय जेड। अगर एक्स अक्ष से पूछा जाए तो हमारा आंसर होगा बाय जेड। अगर बाय से पूछा जाता है तो हमारा आंसर होगा एक्स जेड। और जेड से पूछा जाता है तो हमारा आंसर होगा एक्स वाई। इसको हम इस ट्रिक से भी याद रख सकते हैं। पढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। यदि दो आवेशों के बीच की दूरी बढ़ा दी जाए तो विद्युत स्थितिज ऊर्जा का मान क्या होगा? तो विद्युत स्थितिज ऊर्जा का मान बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। याद रखेंगे, अगर आवेशों के बीच की दूरी बढ़ा देंगे तो स्थितिज ऊर्जा का मान बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है, क्योंकि इसका मान आवेश पर निर्भर करता है। आवेश कैसे हैं इस बात पर डिपेंड करता है। तो यह कन्फर्म नहीं बोला गया है कि धन आवेश है कि ऋण आवेश है, इसलिए हम इसका आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर डी, बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अलग अलग त्रिज्याओं के दो गोलों पर समान आवेश दिए जाते हैं तो विभव किसका ज़्यादा होगा? तो याद रखेंगे विभव छोटे गोले पर ज़्यादा होगा और बड़े गोले पर कम होगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। समान धारिता के दो संधारित्र पहले समांतर क्रम में फिर श्रेणी क्रम में जोड़े जाते हैं। दोनों परिस्थितियों में इनका अनुपात कितना होगा? हमें एक फॉर्मूला याद रखेंगे अगर हमसे पूछा जाता है समांतर क्रम। समांतर क्रम, तो यहाँ फॉर्मूला होता है 2C। और अगर श्रेणी क्रम पूछा जाए, श्रेणी क्रम, तो यहाँ फॉर्मूला होता है C/2। हमसे पूछा गया है समांतर
अनुपात श्रेणी। तो हमें समांतर की वैल्यू को पहले लिखेंगे और श्रेणी की वैल्यू को बाद में। 30 से कैंसिल हो गया, इस 2 को हम ऊपर ले जाएंगे तो 2 का गुणा 2 में करेंगे तो 4 होगा और नीचे बचेगा 1। इस प्रकार हमारा जो आंसर निकल के आएगा 4:1, जो कि इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। और हमें यह दिया गया है ऑप्शन नंबर डी में। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। दो बिंदु आवेश Q एक दूसरे से 2a दूरी पर रखे हैं, इनके ठीक मध्य बिंदु पर विभव कितना होगा। तो इसके ठीक मध्य बिंदु पर विभव होगा Q/2ε0a। ये हम लगा भी सकते हैं, इसको कौन करेंगे। मान लेते हैं दो आवेश हैं, यहाँ भी Q है और यहाँ भी Q है। इनके बीच में हमें आंसर निकालना है। मान लो बिंदु C, इस तरफ A और B दे देते हैं। तो ई ए का जो विभव आएगा वो आएगा 1/4πε0 Q/a। और बी का जो आंसर आएगा वो आएगा 1/4πε0 Q/a। इसको हम यहाँ लिखेंगे, अगर ऐड करें V1 ई ए और वी को, तो हमें मिल के आएगा 2 × 1/4πε0 Q/a। तो यहाँ 2 से 4 को काटेंगे तो हमें आंसर मिलेगा Q/2πε0। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। दो आवेशित गोले जिन पर आवेश की भिन्न भिन्न मात्राएं तार द्वारा संबंधित कर दिए जाते हैं, तो इसमें दोनों की ऊर्जा संरक्षित रहती है, कुल आवेश संरक्षित रहता है, आवेश और ऊर्जा संरक्षित रहते हैं, कुछ भी संरक्षित नहीं होता। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कुल आवेश संरक्षित रहता है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच के परावैद्युतांक का कोई माध्यम रख दिया जाए तो उसकी धारता। हम पहले भी देख सकते हैं, धारता का जो फॉर्मूला होता है वो होता है A/0 K/d। समांतर प्लेट संधारित्र की धारता का यह फॉर्मूला है। यहाँ जो C है वो क्षेत्रफल के अनुक्रमानुपाती है, ε0 के अनुक्रमानुपाती है, K के अनुक्रमानुपाती है और दूरी के व्युत्क्रमानुपाती है। तो यहाँ हम याद रखेंगे यह धारता K गुनी बढ़ जाती है, K से बढ़ जाती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। और आगे समझ लेते हैं, अगर समांतर प्लेट संधारित्र का क्षेत्र प्लेटों का क्षेत्रफल बढ़ाएंगे तो भी धारता बढ़ेगी, ε0 रखने से भी धारता बढ़ेगी, और अगर दो प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ा दें तो इसकी धारता घट जाएगी, यानी दूरी बढ़ाने पर धारता घट जाती है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। संधारित्र के समूहन से उच्चतम धारता उत्पन्न करने के लिए जोड़ते हैं, तो समांतर क्रम में, श्रेणी क्रम में, मिश्रित क्रम में, इनमें से कोई नहीं। इसके लिए जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, समांतर क्रम में। तो ऐसे भी समझ लेते हैं, अगर हम सी कुल की बात करें तो समांतर क्रम में जो आंसर आता है वो आता है C1 + C2 + C3 + डॉट 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 Cn तक। अगर हमें समांतर क्रम में लगा देते हैं तो धारता बढ़ जाती है। और अगर यही पूछा जाता कि सबसे कम धारता, सबसे कम धारता प्राप्त करने के लिए, प्राप्त करने के लिए, तो याद रखेंगे इनको जोड़ेंगे हम श्रेणी क्रम में। अधिकतम धारा प्राप्त करने के लिए समांतर क्रम में, और सबसे कम धारा प्राप्त करने के लिए हम जोड़ेंगे श्रेणी क्रम। श्रेणी क्रम में फॉर्मूला भी याद रख सकते हैं, इसके लिए हम फॉर्मूला याद रखेंगे C टोटल 1/C1 + 1/C2 डॉट 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 1/Cn। इस प्रकार से हम इसको याद रख सकते हैं। और इसमें जो आंसर आता है वो सबसे छोटे वाली से भी क्या आता है, सबसे कम। और इसमें जो आंसर समांतर क्रम में जो आंसर आता है वो सबसे ज़्यादा आता है और श्रेणी क्रम में सबसे कम आता है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। किसी वस्तु का परावैद्युतांक स्थिरांक हमेशा होता है 0, 0.5, -3 और 6। यहाँ हम एक बात याद रखेंगे, परावैद्युतांक K का मान
एक से बड़ा एक के बराबर और अनंत से छोटा अनंत के बराबर होता है। तो यहाँ हम सही ऑप्शन को देख लेते हैं। सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी यानी 6। अगला है एक अणु जिसका द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होता है। तो एक ऐसा अणु जिसका द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होता है, ऑप्शन नंबर सी यानी O2, इसका द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होता है। पढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रॉन के अधिक समीप लाने पर इकाई की स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? घटेगी, बढ़ती है, उतनी ही रहती है, शून्य हो जाती है? तो याद रखेंगे, इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन के समीप ला रहे हैं तो ऊर्जा बढ़ेगी। ये हम दो बातें याद रखेंगे। जब समान समान आवेशों को पास लाते हैं तो स्थितिज ऊर्जा बढ़ती है, और जब इन्हीं समान आवेशों को दूर ले जाते हैं दूर ले जाते हैं तो स्थितिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा घटती है। अगर समान आवेशों को पास लाएंगे तो स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगी, और समान आवेशों को दूर ले जाएंगे तो स्थितिज ऊर्जा घटेगी। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट मात्रक होता है। तो याद रखेंगे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का मात्रक होता है। ऊर्जा के अन्य मात्रक भी याद रखेंगे। ऊर्जा का मात्रक जूल भी होता है। अगला क्वेश्चन है, यदि एक धन आवेश निम्न विभव से उच्च विभव की ओर प्रतिस्थापित होता है या गति करता है, तो विद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? बढ़ेगी, घटेगी, समान रहेगी, बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है? उसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बढ़ेगी। पढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ दिया गया है, एक इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है तो इसका पथ क्या हो? वृत्ताकार, दीर्घवृत्ताकार, कुंडली के आकार का, या परवलय? तो याद रखेंगे, इसका आंसर आएगा परवलय। ऐसा होता क्यों है इसको भी समझ लेते हैं। क्योंकि क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर विद्युत क्षेत्र विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में एक बल लगता है। इससे उसकी गति वक्र हो जाती है वक्र हो जाती है। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। एक आवेशित संधारित्र बैटरी से जुड़ा है, तो इसकी प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ की एक पट्टी रख दी जाए तो निम्न में से कौन सा अपरिवर्तित रहेगा? ऑप्शन है आवेश, विभवांतर, धारिता, ऊर्जा। तो याद रखेंगे कि हम जो विभवांतर होगा वो अपरिवर्तित रहेगा, क्योंकि जो धारिता का फॉर्मूला होता है उसमें भी आता नहीं है, यानी बी से भी कट जाता है। इसलिए जो धारिता है वो विभवांतर पर निर्भर नहीं करती है। पढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। आवेशित समांतर प्लेट संधारित्र का ऊर्जा घनत्व होता है, तो इसको याद रखेंगे, इसका जो ऊर्जा घनत्व होता है वो होता है ऑप्शन नंबर डी। इसको हम ऐसे देख सकते हैं, फॉर्मूला जो होगा वो होगा U बराबर 1/2 ε0 E²। लेकिन ऐसा कहीं ऑप्शन में नहीं दिया है, तो इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे। तो ई का फॉर्मूला एक और होता है V/B, यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर ध्रुवांतर और बटे में दो प्लेटों के बीच की दूरी। अगर हम इस ई को V/D से रिप्लेस कर देते हैं तो हमें आंसर मिलेगा 1/2 ε0 E²/B², जो कि हमें चौथे ऑप्शन में दिख जाता है। पढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति। यहाँ द्विध्रुव बोला गया है और निरक्षीय स्थिति बोली गई है। तो हमें देखना है क्या होता है। विद्युत क्षेत्र तथा विभव दोनों शून्य होते हैं। विद्युत क्षेत्र शून्य होता है लेकिन विभव नहीं।
विद्युत क्षेत्र शून्य नहीं होता, लेकिन विभव होता है, और दोनों ही शून्य नहीं होते। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। विद्युत क्षेत्र शून्य नहीं होता है, लेकिन विभव इसका शून्य हो जाता है। अगर हम विद्युत क्षेत्र के लिए देखें, तो निरक्षीय स्थिति में आंसर आता है, वो आता है 1/4πε0 के पी अपॉन आर की पावर 3। और अगर यही विभव के लिए देते हैं, तो विभव के लिए इसका आंसर हमेशा 0 आता। तो ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर होगा। पढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। यदि एक आवेशित चालक को तार द्वारा पृथ्वी से जोड़ दिया जाए तो क्या होगा? तो याद रखेंगे कि पृथ्वी से इलेक्ट्रॉन चालक में आ जाते हैं। ऐसा होता क्यों है? ऐसा इसलिए होता है जिससे ये जो चालक है, इससे चालक उदासीन हो जाता है। ऐसा होने से होगा क्या? एक चालक होगा वो उदासीन हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ध्रुवण का परिमाण निर्भर करता है स्थितिज ऊर्जा पर, उसमें ऊर्जा पर, दोनों पर, या दोनों में से कोई नहीं। तो याद रखेंगे इसका परिमाण केवल भी दोनों पर निर्भर करता है, स्थितिज ऊर्जा पर भी और उसमें ऊर्जा पर भी। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अलग अलग त्रिज्याओं के गोलों पर समान आवेश दिए जाते हैं तो विभव होगा। इसको हम पहले भी कर चुके हैं, तो इसका आंसर आप कमेंट में मुझे दे दीजिए। अगला है, परावैद्युत माध्यम के एकांक आयतन में कुल विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मान कहलाता है। याद रखेंगे इसका आंसर होगा ध्रुवण सदिश। ये वाला जो प्रश्न है वो 2023 या 24 में एग्जाम में आ भी चुका है, तो इम्पोर्टेंट मार्क कर कर चलिए कि आगे भी इसके आने की संभावना अधिक होगी। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। विद्युत द्विध्रुव के कारण द्विध्रुव के अक्ष पर विभव आर दूरी के साथ किस प्रकार बदलता है? यहाँ अक्षीय स्थिति में विभव का फॉर्मूला होता है 1/4πε0 Q/R। अगर यहाँ से देखें, विभव आर के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ऐसा देख लेते हैं कौन से ऑप्शन में है। ऑप्शन नंबर हमें मिलता है ऑप्शन नंबर सी में। यहाँ मिसप्रिंट है, यहाँ भी और आर का रिलेशन पूछा गया है। यहाँ ई को हम क्या लिख लेंगे? भी। यहाँ सब जगह ई की जगह भी होगा। नहीं, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। गोलीय चालक की धारिता का सूत्र होता है। इसको हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, तो यहाँ इसका राइट आंसर लगा लेते हैं ऑप्शन नंबर ए। गोलीय चालक की धारिता का सूत्र होता है E = 4πε0R। अगला क्वेश्चन है, एक विद्युत चालक के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अनुपात अचर होगा? अचर का मतलब है कांस्टेंट। कांस्टेंट यानी नियत राशि। तो हमें एक परिभाषा याद रखनी पड़ेगी कि किसी चालक को दिया गया आवेश उसके विभव में वृद्धि के समानुपाती होता है। तो उसको हम ऐसे लिख लेंगे, Q समानुपाती V। समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो हमें एक नियतांक मिलेगा C। यहाँ C एक नियतांक है और L2 में आ गया भूत। अगर हम यहाँ से C की वैल्यू निकाल लें, ये होगी नियत राशि। तो आंसर मिलेगा Q/V, यानी आवेश, और अपॉन में हमें मिलेगा विभव। ऐसा हम देख लेते हैं कि ऐसा कौन से ऑप्शन में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर पहला हमारा सही आंसर हो जाएगा। कुल आवेश अपॉन में विभव, इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। किसी आवेशित खोखले गोले के अंदर विद्युत विभव का मान होता है। तो याद रखेंगे आवेशित खोखले गोले के अंदर विभव का मान एक समान होता है। विभव का मान एक समान होता है। अगर यही हमसे पूछता विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, हम इसका आंसर लगाते 0। जब हमसे पूछा जाए कि विभव कितना होता है, तो विभव का हम लोग आंसर लगाएंगे एक समान। आवेशित खोखले गोले के अंदर जो विभव का मान होता है वो एक समान होता है।
और इसलिए जो खुला होगा वो समविभव पृष्ठ की तरह कार्य करे, इसकी तरह कार्य करेगा, समविभव पृष्ठ की तरह। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किसी संधारित्र की धारिता निर्भर करती है प्लेटों की आकृति पर, प्लेटों के आकार पर, प्लेटों के आवेश पर और प्लेटों के बीच अंतराल पर। का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, प्लेटों के अंतराल पर। अगला है, जब संधारित्र की प्लेटों के बीच के परावर्तनांक का स्थिरांक रख लिया जाए तो हवा की अपेक्षा इसकी धारिता कितनी बढ़ जाएगी। इसको हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक आवेशित वायु संधारित्र की प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ भर दिया जाए तो संधारित्र की ऊर्जा बढ़ेगी, घटेगी, अपरिवर्तित रहेगी, पहले घटेगी फिर बढ़ेगी। संधारित्र की ऊर्जा जो होगी वो बढ़ जाएगी। पढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। समविभव पृष्ठ में से पारित यानी निकलने वाला, पारित का मतलब होता है निकलने या गुजरने वाला। फ्लक्स हमेशा पृष्ठ के लंबवत होता है, पृष्ठ के समांतर होता है, शून्य होता है और पृष्ठ से 45 डिग्री पर होता है। इसके लिए सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, शून्य होता है। ऐसा क्यों होता है, ऐसा भी देख लेते हैं। क्योंकि क्योंकि समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर, प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र पृष्ठ के लंबवत होता है। इसलिए समविभव पृष्ठ में से निकलने वाला फ्लक्स हमेशा क्या होगा, शून्य। एक इलेक्ट्रॉन तथा एक प्रोटॉन एक दूसरे के समीप आ रहे हैं तो निकाय की स्थितिज ऊर्जा। यह हम एक बात याद रखेंगे, अगर विपरीत विपरीत आवेश के लिए दो कंडीशन बनेगी। एक बार जब पास आते हैं और एक बार जब दूर जाते हैं। तो जब विपरीत प्रकृति के आवेश पास आते हैं तो स्थितिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा घटेगी और जब विपरीत प्रकृति के आवेश दूर जाते हैं तो स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगी। तो यहाँ बोला गया है कि इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन दोनों ही विपरीत आवेश है और एक दूसरे के पास आ रहे हैं तो स्थितिज ऊर्जा का मान घट जाएगा। का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। एक धनावेश को निम्न विभव के क्षेत्र से उच्च विभव के क्षेत्र में लाया जाता है तो आवेश की स्थितिज ऊर्जा, इसको हम पहले कर चुके हैं पिछली स्लाइड में। इसको आप स्वयं से कीजिए, ये आपका होमवर्क हो गया। पढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। किसी खोखले गुरिये चालक को धन आवेशित किया जाए तो उसके भीतर का विभव होगा शून्य, धनात्मक तथा समरूप, धनात्मक तथा असमरूप, ऋणात्मक तथा असमरूप। इसका सही आंसर होगा धनात्मक तथा समरूप। क्योंकि जब चालक को हम धनावेश देंगे तो धनावेश धनावेश इसके पृष्ठ पर समान रूप से फैल जाएंगे, फैल जाएगी। इसलिए इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, धनात्मक और समरूप। अगला क्वेश्चन है, संधारित्र द्वारा संग्रह विद्युत ऊर्जा कितनी होती है। 1/2 QD, 1/2 CV², 1/2 Q²/C और चौथा आंसर होगा उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर उपरोक्त सभी होगा क्योंकि यह भी फॉर्मूला होता है, यही भी होता है और तीसरा वाला भी होता है। पढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। किसी समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता निर्भर नहीं करती, यानी इनमें से किस पर निर्भर नहीं करती।
तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का फॉर्मूला होता है A ε0 A/D। तो दूरी पर निर्भर करती है, क्षेत्रफल पर, विद्युतशीलता पर और परावैद्युत पदार्थ पर। तो क्षेत्रफल पर निर्भर करती है, यानी यह भी आंसर नहीं होगा। धातु पर यानी के, इस पर भी निर्भर करती है। प्लेटों के बीच के माध्यम पर और प्लेटों के बीच की दूरी पर। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्लेटों की धातु पर। प्लेटों की धातु पर विद्युत धारिता निर्भर नहीं करती है। यहाँ से हमारे रिक्त स्थान यानी फिल इन दी ब्लैंक्स चालू होते हैं। तो शुरुआत करते हैं अपने पहले फिल इन दी ब्लैंक से। इसी आवेशित गोले के केंद्र पर विभव प्रवणता होती है। तो आवेशित गोले के केंद्र पर विभव प्रवणता होगी शून्य। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि विभव प्रवणता होती है E बराबर -dV/dx। या ऐसा भी कह सकते हैं, विभव प्रवणता बराबर होती है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के। और गोले के केंद्र के अंदर E का मान शून्य होता है, इसलिए विभव प्रवणता का मान भी शून्य होगा। अगला दिया गया है 1 फैराड बराबर कितने स्टेप फैराड होते हैं। यहाँ याद रखेंगे 1 फैराड बराबर होता है 3 × 10⁻⁹ स्टेप फैराड। विद्युत विभव कैसी राशि है, तो याद रखेंगे विभव अदिश राशि होती है। विद्युत धारिता का ऐसा ही मात्रक क्या है, विद्युत धारिता का ऐसा ही मात्रक होता है फैराड। और भी इसके मात्रक हैं, जैसे पिको फैराड, माइक्रो फैराड, नैनो फैराड। इन सबको भी हमें याद रख के चलना है। अगला है किसी संधारित्र पर कुल आवेश कितना होता है। तो किसी संधारित्र पर कुल आवेश हमेशा शून्य होता है। ऐसा क्यों, क्योंकि पहली प्लेट पर धनावेश होता है और दूसरी प्लेट पर ऋण। अगर हम इनको ऐड करेंगे या जोड़ेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 0। इसलिए हम कह सकते हैं किसी संधारित्र पर कुल आवेश हमेशा शून्य होता है। छठवां है अरिस्थान वह एक पी है जिसका आकार या आयतन बढ़ाए बिना धारिता बढ़ाई जा सकती है। तो यहाँ जो सही आंसर होगा वो होगा संधारित्र। संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जिसका आकार या आयतन बढ़ाए बिना की धारिता बड़ी आसानी से बढ़ाई जा सकती है। आवेश को संचित करने की युक्ति कहलाती है। इसका भी आंसर होगा संधारित्र। आवेश को संचित करने की युक्ति संधारित्र कहलाती है। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। जब हम लोग किसी इलेक्ट्रिशियन के पास कंडेंसर यानी संधारित्र लेने जाते हैं, उससे अगर पूछेंगे सही है गलत, तो वो हमें एक सर्किट में लगाकर और स्पार्क करके बताएगा। तो स्पार्क तब होता है जब उसके अंदर आवेश आ जाते हैं, यानी आवेश संचित हो जाते हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि आवेश को संचित करने की युक्ति कहलाती है संधारित्र। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यदि संधारित्र की परिणामी धारिता का मान बढ़ाना है तो संधारित्रों को कौन से क्रम में होगा। इसकी हम चर्चा भी पहले कर चुके हैं। तो आंसर होगा समांतर क्रम। तो अगर बढ़ाना है तो समांतर क्रम और घटाना है तो हम लोग याद रखेंगे श्रेणी क्रम। अगला है इलेक्ट्रॉन फिल इन दी ब्लैंक्स यानी खाली स्थान से परिस्थान विभव से विभव की ओर गति करते हैं। तो याद रखेंगे इलेक्ट्रॉन हमेशा निम्न विभव से उच्च विभव की ओर प्रवाहित होते हैं। इलेक्ट्रॉन हमेशा निम्न विभव से उच्च विभव की ओर प्रवाहित होते हैं। बढ़ते हैं अगले की तरफ। विद्युत विभव की निरक्षीय स्थिति में विभव का मान होता है। तो निरक्षीय स्थिति में विभव का मान शून्य होता है। अगला है दो बिंदुओं के बीच विभवांतर बराबर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता गुणा दोनों प्लेटों के बीच की दूरी। बीच की, या हम सिंपली यहाँ क्या लग सकते हैं अकेला, या तो हम ऐसा लग सकते हैं दोनों प्लेटों के बीच की दूरी, या हम ऐसा लग सकते हैं केवल दूरी। यानी विभवांतर बराबर होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता गुणा दूरी। इसको हम निकाल भी सकते हैं। अगर हम देखें V का फॉर्मूला 1/4πε0 Q/R और E का फॉर्मूला होता है 1/4πε0 Q/R²। अगर हम इन दोनों को रिलेट करें तो हमें मिलेगा, अगर हम इसकी जगह पर, हिस्से की जगह पर ही रख दें,
हमें मिलेगा ई बराबर ई अपॉन आर या ई बराबर ई इंटू आर। तो विभव जो होता है वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और दूरी के गुणा के बराबर होता है। पृथ्वी का विभव होता माना जाता है, तो उसकी चर्चा पहले ही कर चुके हैं। पृथ्वी का विभव शून्य माना जाता है। अगर हमसे पूछा जाए पृथ्वी की धारता, तो धारता यहाँ हम लगाएंगे 711 माइक्रोफैरड। ये धारता, पृथ्वी की जो धारता होती है वो होती है 711 माइक्रोफैरड और विभव होता है शून्य। समविभव पृष्ठ पर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक आवेश को ले जाने में किया गया कार्य कितना होता है? तो यहाँ भी होता है शून्य। आवेश को समविभव पृष्ठ पर आवेश को एक विभव से दूसरे विभव तक ले जाने में किया गया कार्य शून्य होता है। ऐसे भी याद रखेंगे, यहाँ विभवांतर का फॉर्मूला होता है वी ए माइनस वी बी डब्ल्यू अपॉन क्यू जीरो। क्योंकि विभव बराबर है इसलिए वी ए बराबर होगा वी बी के, और हम यहाँ लिखेंगे जीरो बराबर डब्ल्यू अपॉन क्यू। तो यहाँ से डब्ल्यू का आंसर हमें निकल के आएगा जीरो। यानी अगर हम विभव को एक बिंदु यदि हम आवेश को हम विभव पृष्ठ पर एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर ले जाएंगे तो किया गया कार्य शून्य हो जाएगा। अगला है किसी आवेश को विद्युत क्षेत्र के लंबवत ले जाने में किया गया कार्य होता है। तो यहाँ भी याद रखेंगे, किसी आवेश को लंबवत ले जाने में किया गया कार्य शून्य होता है। अगला है पाए विद्युत क्षेत्र ई और उसमें रखे परावैद्युत के ध्रुवण पी में सही संबंध होता है। तो इसमें जो सही संबंध होता है वो होता है पी सदिश बराबर पाई ई एप्सिलॉन जीरो इंटू ई सदिश। ऐसा पी और ई में सही संबंध होता है। अगर हम एक संबंध और देखें, आपन सदिश, आपन सदिश, तो यहाँ होता है डी बराबर एप्सिलॉन जीरो पी प्लस पी। इसको भी हम याद रख सकते हैं। अगला है विद्युत विभव का विमीय सूत्र कितना होता है? तो विद्युत विभव का विमीय सूत्र होता है एम एल स्क्वायर टी माइनस थ्री टी माइनस वन। अगला है वायु की परावैद्युत सामर्थ्य होती है। वायु की परावैद्युत सामर्थ्य होती है 3 × 10⁶ वोल्ट प्रति मीटर। तो वायु की परावैद्युत सामर्थ्य कितनी होती है? 3 × 10⁶ वोल्ट प्रति मीटर। यहाँ दिया गया है अगर किसी विद्युत द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र में रख दिया जाए तो उस पर लगने वाला कुल बल कितना होगा? तो विद्युत क्षेत्र में रखने पर इस पर कुल बल शून्य हो जाएगा। ऐसा इसलिए कह सकते हैं जब भी किसी विद्युत द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो इस पर दो बल, लेकिन इनकी दिशा विपरीत होती है, विपरीत दिशा में कार्य करते हैं। तो दोनों बल एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट कर देते हैं। इसलिए यहाँ जो बल का मान होगा वो शून्य होगा। तो फिर इस पर कौन सा बल लगेगा? इस पर एक बल लगेगा जिसे हम लोग बोलते हैं टाउ यानी बल आघूर्ण। अगर हमसे पूछा जाता है किसी विद्युत द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र में रख दिया जाए तो उस पर लगने वाला कुल बल कितना होगा? तो बल होगा शून्य, लेकिन इस पर कौन सा बल काम करेगा ऐसा पूछा जाए तो इस पर बल काम करेगा टाउ यानी बल आघूर्ण। अगला है विद्युत क्षेत्र ई और विद्युत विभव V के बीच सही संबंध होता है। एक तो हम इसको ऐसे याद रख सकते हैं, V बराबर होता है E इंटू आर या E बराबर E अपॉन आर। अगर हमसे ऐसा पूछा जाए विभव प्रवणता, हम इसको याद रखेंगे E बराबर माइनस dV अपॉन dx। तो E और विभव प्रवणता में ऐसा संबंध होता है। अगर हम इसका मात्रक देखें विभव प्रवणता का, तो मात्रक मिलेगा, ऊपर मिलेगा वोल्ट और नीचे मिलेगा एक्स यानी मीटर। इसको हम कह सकते हैं वोल्ट प्रति। तो विद्युत क्षेत्र की इकाई एक और हमें मिल जाती है यहाँ पर वोल्ट प्रति मीटर। विद्युत क्षेत्र की इकाई होती है न्यूटन प्रति कूलम और एक इकाई हमें यहाँ से मिल जाती है
वोल्ट प्रति मीटर। पढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच आकर्षण बल कितना होता है? तो याद रखेंगे इनकी प्लेटों के बीच आकर्षण बल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है Q²/2A∪0। तो वैसे याद रखेंगे फॉर्मूला जो निकल के आएगा वो आएगा F =Q²/2A∪0। किसी समांतर पट्टिका यानी प्लेट संधारित्र की दोनों प्लेटों के बीच एकांक आयतन में संचित ऊर्जा का मान कितना होता है? तो संचित ऊर्जा का मान होता है 1/2 ε0 × या तो ऐसे भी याद रख सकते हैं U =1/2 ε0 E² तो दोनों में से कोई एक फॉर्मूला हमें याद रखना है। बढ़ते हैं अगले की तरफ। आवेशित संधारित्र पर संग्राहक पट्टिका और संगणक पट्टिका के आवेशी का योग कितना होता है? तो इसके आवेशी का योग होता है 0। अगर हम दोनों की बात करें तो दोनों पर जो योग आएगा वो आएगा 0। आखिरी लिंदी ब्लेंस है, विद्युत क्षेत्र के अनुदिश गति करने पर विभव का मान क्या हो जाता है? तो विभव का मान घट जाता है। अगर हम विद्युत क्षेत्र की दिशा में चलेंगे तो विभव का मान कम होता जाए। ऐसा इसलिए क्योंकि E बराबर जो फॉर्मूला होता है वो होता है V/R या E बराबर E×R। तो विद्युत क्षेत्र की दिशा में चलने पर अगर हम चाहेंगे कि विभव का मान हमेशा घटता चला जाए। यहाँ पर अगले क्वेश्चन है कि एक शब्द में उत्तर दीजिए। तो पहला है 3 माइक्रोफैरड धारिता के 3 संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, कुल धारिता कितनी होगी? इसका फॉर्मूला हम पहले देख चुके हैं। तो यहाँ लिखेंगे 1/C टोटल 1/C1 1/C2 प्लस 1/C3। वैल्यू रखेंगे 1/CT बराबर 1/3 1/3 1/3 तो हमें आंसर मिलेगा 3/3 1 माइक्रोफैरड। पहले वाले का जो सही आंसर आएगा वो आएगा 1 माइक्रोफैरड। अगला है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र क्या होता है? सूत्र होता है C बराबर A∪0K/D। इसका फॉर्मूला होता है C बराबर A∪0K/D। तीसरा है आवेशित चालक के पृष्ठ तथा स्थिर विद्युत क्षेत्र के मध्य कितने डिग्री का कोण होता है? तो आवेशित चालक के पृष्ठ तथा विद्युत क्षेत्र के मध्य कोण होता है 90 डिग्री। याद रखेंगे कितने डिग्री का कोण आता है? 90 डिग्री का। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किसी आवेशित चालक के चारों ओर कुचालक माध्यम होने पर की धारिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो कुचालक माध्यम होने से धारिता का मान बढ़ भी जाता है। इसे हम इस फॉर्मूले से भी ऊपर दिए गए फॉर्मूले से भी समझ सकते हैं। अगला है संधारित्र को श्रेणी क्रम में कब जोड़ा जाता है? तो याद रखेंगे संधारित्र को श्रेणी क्रम में तब जोड़ते हैं जब धारिता का मान घटाना हो। अगर धारिता का मान घटाना हो तो हम संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं। दोस्तों, यदि यह वीडियो मददगार लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो में मैं अध्याय 3 के MCQ लेकर आ सकूं। नोट्स और प्रैक्टिस पेपर के लिए डिस्क्रिप्शन चेक करें। आप कमेंट में अपना सबसे कठिन चैप्टर बताइए तो हम उसकी वीडियो भी बनाएंगे। यदि आप चाहते हैं कि मैं स्पेसिफिक चैप्टर जैसे यानी विद्युत चुंबक या क्वांटम फिजिक्स के ऑब्जेक्टिव बनाऊं तो नीचे कमेंट कीजिए, अगले वीडियो में हम उन्हें शामिल करेंगे। ध्यान रखें, समझ सबसे बड़ी ताकत है। फॉर्मूला याद करना अच्छा है पर समझना आपको परीक्षा में सबसे आगे रखेगा। शुभकामनाएं, मिलते हैं अगले वीडियो में।